आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सेक्सुअल रिलेशन से। ओके, पत्नी के जो वाइफ के कंसेंट के बिना पति सेक्स करता है तो ये अपराध नहीं है? क्वेश्चन मार्क। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रिलेशनशिप में जो होते हैं पति पत्नी, ऐसा शादी विवाह के में, ठीक है, तो कभी होता है कि पति का मूड करता है सेक्स करने का लेकिन पत्नी का नहीं होता है। कभी कभी होता है कि पत्नी का मूड होता है तो पति का मन नहीं होता है। तो ऐसे केस में जो होता है उसको मैरिटल रेप कहते हैं। अभी हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ जजमेंट आपको बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि आज का जो है एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपका सहमति नहीं है, पत्नी का सहमति नहीं है, तब भी पति आकर उसके साथ सेक्स कर लेता है तो क्या ये जो है अपराध माना जाएगा या ये नहीं? क्या एक रेप है? क्वेश्चन मार्क। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे इससे रिलेटेड, और ये सोसाइटी में बहुत ही बड़ा इशू है। अभी सुप्रीम कोर्ट अभी इसमें क्या कहा, अभी तक इसमें क्या इसका ओपिनियन है, और अदर जो हाई कोर्ट से उसमें क्या कहे हैं, और हमारे इंडियन कानून जो है, इंडियन लॉ जो है, इंडियन पिनल कोड, इसके प्रोविज़न को क्या बताता है। साथ ही कब कोई व्यक्ति को कब जो सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होता है उसको हम रेप मानेंगे। तो आइए बहुत सारे डिस्कस में हम करने वाले इस वीडियो में, जजमेंट बात करेंगे। तो बच्चों मज़ा आएगा इस वीडियो में क्योंकि बस जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज हमारा जो है टॉपिक्स, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट वाइफ कंसेंट इज रेप और नॉट। तो आज इस पे टॉपिक से बहुत ही बड़ा, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले कि हम आईपीसी के प्रोविज़न को भी जाएंगे और आपको कुछ डेटा शेयर करेंगे कि इंडिया में कितने आज रेप कितना हो रहा है वो भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आईपीसी का जो सेक्शन है 375 में ये बताया गया है कि ऐसे 7 कंडीशन है, 7 ऐसा कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होता है तो उसे हम रेप मानेंगे। तो वो 7 कंडीशन कौन कौन होता है वो डिस्कस करेंगे, साथ ही हम जजमेंट बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि है 7 कंडीशन कब है कि कोई किसी को रेप मानेंगे। तो पहला जो है पॉइंट बात करता है अगेंस्ट हर विल। कोई भी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, ठीक है, तो वो वुमेन के इच्छा के विरुद्ध हुआ है, कि वो इच्छा के विरुद्ध उसका, ठीक ना, इच्छा के विरुद्ध हुआ है, अगेंस्ट हर विल, उसके इच्छा के विरुद्ध हुआ है, पहला पॉइंट। सेकेंड बात करते हैं सेक्स विदाउट कंसेंट। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हुआ है पार्टनर के बीच में, तो जो वुमेन है वो सहमति नहीं दी थी, किस चीज़ के लिए? सेक्स के लिए, उसके साथ फोर्सफुली सेक्स किया गया। ओके, थर्ड नंबर हम बात करते हैं कि इफ़ अ वुमेन्स कंसेंट टू टेक फॉर सेक्स थ्रेटनिंग टू हर्ट और फियर ऑफ डेथ। तो वुमेन जो है कंसेंट देती है किस चीज़ पर? उसको मारने का। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो कि वुमेन को अपने पोजीशन में ले लेगा और उसको बोलेगा कि आप अगर सेक्स करो और नहीं तो तुमको जान से मार देंगे या तुमको हम इंजरी पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे। तो ऐसे में कोई भी वुमेन कंसेंट देती है तो उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा, तो वो एक रेप के डिफिनेशन में आता है अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 375 के अंदर। ओके, फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं, ठीक है, गिव कंसेंट थिंकिंग दैट पर्सन इज हर हस्बैंड और सी विल बी मैरिड टू हिम। तो उसके बाद अब वुमेन जो है कंसेंट दे रही है, और वो कंसेंट कैसा कंसेंट दे रही है? वो सोच रही है, थिंकिंग दैट पर्सन इज हर हस्बैंड। अगर वुमेन को ऐसा लगता है, कभी मान लीजिए अंधेरे में ऐसा हो गया, कोई भी व्यक्ति चल गया वहाँ पर और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, कैमरे को बंद कर लिया, ओके, पता नहीं चला कौन व्यक्ति है, और वो क्या उसको लग रहा है कि उसके पति के साथ वो क्या कर रही है? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है। तो ऐसे में बाद में पता चलता वो पति उसका हस्बैंड नहीं था, तो एक ये रेप माना जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें है कि अगर उसे लगता है ये कि उसके साथ उसका शादी होने वाला है, ठीक है, कि वो लोग शादी करेंगे इन फ्यूचर में, वो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो ऐसे में जो कंसेंट देगी किस चीज़ से, तो वो रेप माना जाएगा। बट दैट ही इज नॉट अ हस्बैंड और दैट वुमेन। तो वो जो व्यक्ति जो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा वो इसका हस्बैंड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये रेप के डिफिनेशन में आएगा। 5 जो है पॉइंट ये बोलता है कि ठीक है, बिलो 18 ईयर
बिलो 18 ईयर ऑफ एज विथ हर कंसेंट। तो ऐसा वुमेन जो है, ऐसी जो महिला जो है जिसका उम्र 18 साल से कम है, अगर वो भी अपने कंसेंट देती है, ठीक है, अपना कंसेंट दे के ही अपना सेक्सुअल रिलेशन से बना रही है किसी भी बॉय के साथ, किसी भी मैन के साथ, तो क्या होगा, वो एक रेप के डिफिनेशन में आएगा। जैसे कि माइनर गर्ल जो होती है वो इसके डिफिनेशन में आएंगे। ऐसा तो नाबालिग लड़कियां होती है, अगर वो कंसेंट दे भी देती है तो वो रेप के डिफिनेशन में आएगा। तो ऐसी स्थिति में ओके चलिए ये कम हो गया। अब 6 नंबर बात करते हैं कि वुमेन हैज़ गिवन कंसेंट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, हर मेंटल कंडीशन इज नॉट और हर मेंटल कंडीशन इज नॉट गुड। देखिए वुमेन जो है अपना कंसेंट दे रही है। कभी कभी आप मूवीज़ में आप देखे होंगे कि किसी भी लड़की को आप नशा दे देते हैं, दारू पिला देते हैं, कोई उसके पीने वाले जो ड्रिंक में होता है वहाँ उसमें दवाई डालते हैं और नशीली पदार्थ मिला देते हैं, और उसके बाद वुमेन जो है किसी भी लड़का के साथ सेक्स करने के लिए कंसेंट दे देती है। तो अगर जो इंटॉक्सिकेशन में जिसका माइंड जो है कैपेबल नहीं है कि वो आदमी कौन है, वो क्या कर रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे में जो कंसेंट देगी, ये भी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वो क्या होगा, वो डिफिनेशन किस में आएगा, रेप के डिफिनेशन में आएगा। तो माय डियर उसी तरह से और एक पॉइंट इसमें है कि हर मेंटल कंडीशन इज नॉट गुड, और मेंटल कंडीशन जो है उसका अच्छा नहीं है। तो अगर उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, अगर ये बात कोर्ट में प्रूफ हो जाता है तो वो रेप के डिफिनेशन में आएगा। 6 पॉइंट हम लोग कवर कर दिए। लास्ट जो पॉइंट है वो बात करता है सी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। ठीक है, तो वो ऐसे स्थिति में है जो वुमेन जो कि अनेबल, ठीक है, अनेबल है कम्युनिकेट करने के लिए। सा किस चीज़ के लिए, वो कंसेंट देने के लिए, सेक्स के लिए। जैसे कि मान ली कोई गूंगी है, ठीक है, कुछ बोल नहीं पा रहे, मुंह में कुछ फोड़ा हो गया, कुछ हो गया है, ठीक है, कुछ कह नहीं पा रही है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कंसेंट मान लेता है सामने वाले व्यक्ति को, मुझे कंसेंट दे दिए और उसके साथ वो सेक्स कर रहा है, तो क्या होगा, तो वो जो है वो रेप के डिफिनेशन में आएगा। तो ये 7 पॉइंट अगर कोई फुलफिल करता है तो दैट पर्सन इज लायबल फॉर रेप। तो ये रेप के लिए लायबल होगा। ओके, इसका पनिशमेंट जो है हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति रेपिस्ट जो है उसको पनिशमेंट मिलता है कितना, 2 इयर्स का जो है उसको इम्प्रिजमेंट मिलता है, रिगरस पनिशमेंट। रिगरस पनिशमेंट कहने का मतलब कि जेल में आपको खटाया जाएगा, काम कराया जाएगा, एकदम पूरा पत्थर उत्थर तोड़वाया जाएगा। तो ऐसा आपको साधारण जेल में ऐसा छोड़ नहीं जाएगा, आपसे वहाँ पे रिगरस पनिशमेंट, आपको सजा भी दी, कठोर पनिशमेंट दिया जाएगा आपको। ओके, 20 साल सजा होगा और वो बढ़ सकता है, वो इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ भी बढ़ सकता है माय डियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सब पे बढ़ेंगे। साथ में आपको बताना चाहेंगे कि अगर वुमेन विदाउट कंसेंट अपने हस्बैंड के साथ अगर वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या कहते हैं, इससे मैंने आपको बताया, उसे हम मैरिटल रेप केस कहते हैं। तो मैरिटल रेप केस जहाँ पे वुमेन का कंसेंट ना हो, आपने उसको अपना हस्बैंड ही है वो, तभी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो एक ऑफेंस होगा, और ये ऑफेंस को मैरिटल रेप केस हम लोग कहते हैं। ओके, और वर्ल्ड में जो है हम बात करें, वर्ल्ड की हम बात करें तो वर्ल्ड में ये एक्सेप्ट किया गया है कि मैरिटल रेप केस जो है वो ये ऑफेंस माना गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन डायरेक्टली नहीं है जो कि मैरिटल रेप को क्या करते हैं, एक ऑफेंस माना गया है। डायरेक्ट कोई सा प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन नहीं है। इंडियन पीपल आर डिमांडिंग, और इसके लिए इंडियन पीपल जो है हमारे भारत के जो लोग हैं, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक डिमांड कर रहे हैं कि इसे ऑफेंस माना जाए, इस पर एक कानून बनाया जाए कि देखिए विदाउट कंसेंट आप किसी के साथ आप उसके साथ करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, तो डेफिनेटली ये मन नहीं है तो उसके ज़बरदस्ती आप करोगे सेक्स, तो क्या होगा, वो गलत होगा। अब हम आपको बताते हैं कि एक केस ऐसा चीज़ बताने वाले हैं, इसके पहले, इस जजमेंट से पहले एक ऐसा केस बताएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यूपी का एक केस था, ठीक है, जहां पर क्या हुआ कि वुमेन जो है अपने पति को 2 बार रात में सेक्स करने से मना करती है। उसका मूड शायद नहीं होगा, ठीक है, मूड उसका नहीं है, मना कर देती है। फिर हस्बैंड जो है 2 बार मना करने के बाद उसको चढ़ा गुस्सा चढ़ा, तो क्या किया कि वो अपनी पत्नी को गला घोंटकर मार दिया। क्यों? कारण इतना सा था, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पुलिस ने इस बात को बताया कि उस व्यक्ति ने से पूछा गया कि आपने अपने पत्नी का आप मारे क्यों?
आप उनका गला दबा करके मारे क्यों? तो उन्होंने यही कहा कि मेरी वाइफ ने मुझे रात में 2 बार सेक्स करने से कंसेंट से वो मना की, मुझे सेक्स करने नहीं दी। तो ये क्या हो गया, एक और तो ये इस तरह का केस हुआ। बाद में उसको पॉलीथीन में पैक करके वो 50 किलोमीटर दूर वो किसी पॉलीथीन में जा करके पॉलीथीन में डाल करके अपने वाइफ को फेंक देता है। और बाद में क्या करता है, वो खुद ही रिपोर्ट लिखाने जाता है, कहाँ पर, पुलिस स्टेशन में, कि मेरी वाइफ जो है वो खो गई है। तो सोचिए कि एक कितना खतरनाक इम्पैक्ट डालता है कि कंसेंट को लेकर, ऐसा कि वो उसकी वाइफ थी, उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स पहले भी किया है, वो उसका वाइफ को सिर्फ मना की 2 बार कि आज मूड नहीं है, बस इतना सामने क्या हुआ, उस अपना वाइफ का जान ले लिया। तो सोचिए कितनी खतरनाक है, क्रिटिकल ये कंसेंट है इस चीज़ को लेकर। तो इसको सीरियसली लेना चाहिए हमारे पार्लियामेंट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक नया जजमेंट पास करे इस पर। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो है केस जाता है। चलिए जजमेंट की बात करेंगे। जजमेंट जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जजमेंट जाता है ऑन May 11, ठीक है, May 11 में 2022 का ही केस है, इसलिए मैं उठाया हूँ, 2022 का केस है, न्यू जजमेंट है ये सब में। ओके, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो यहाँ पे देखिए 2 जज थे। तो यहाँ पे 2 जज इसमें इस केस को देख रहे थे, लेकिन दोनों के जजों ने क्या किया कि अलग अलग अपना जजमेंट दिया, इसीलिए ये कानून जो है लागू नहीं हो पाया। अलग अलग जजमेंट पास हो गया। क्या अलग अलग जजमेंट पास हुआ, अभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वुमन विद द वाइफ विदाउट हिज कंसेंट इज ऑल्सो आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ रेप। तो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है विदाउट कंसेंट वाइफ जो है उसको रेप के दायरे से दूर रखा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि विदाउट कंसेंट, मतलब कंसेंट यहाँ पर नहीं है, कंसेंट नहीं दे रही है वाइफ, तो इसका ये मतलब नहीं उसके साथ सेक्स कर भी लेता है, ठीक है, तो वो रेप आएगा। तो रेप आ जाएगा तो भाई अब बताइए, आपको उसको 20 साल सजा और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट झेलना होगा। मतलब उसकी वाइफ है, बस इतना का लड़की लोग फ़ायदा उठा सकती है कि अब मेरे साथ सेक्स किया, मेरा कंसेंट नहीं था, तो बाद में झूठा भी हो सकता है। तो इस चीज़ पर ये कहना कि रेप है वो गलत है, एक कोर्ट ने कहा। कौन सा कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट ने, एक जज ने कहा। सेकेंड जो है ये बोलता है कि सेकेंड जज जो है फोर्स सेक्स ऑन वाइफ इट्स इज़ नॉट ऑफेंस। तो यहाँ पे दूसरा जज जो है ये बोलते हैं कि हम अपने वाइफ को जो है फोर्सफुली सेक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं। तो ये पहला जज का जो है स्टेटमेंट अलग है, दूसरा का अलग है। पहला बोल रहा है कि रेप का जो है नहीं आएगा डिफिनेशन में, ऐसा अपना वाइफ कंसेंट दे रही है और उसके साथ कंसेंट नहीं दे रही है, सेक्स करने के बाद भी वो नहीं आता है। दूसरा ये बोल रहा है कि आप जो है अपनी वाइफ को क्या कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो सेक्स के लिए, उसके साथ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। तो ये जो लॉ है, जो ये कानून जो है ये लागू नहीं हो पाया। क्यों? दोनों अलग अलग सेवरल जजमेंट दिए, अलग अलग दोनों बात कहे, इसीलिए अभी हम प्रेजेंट की बात करें, ये जो मैटर है वो कहाँ पे? प्रेजेंट दिस मैटर इज इन दी सुप्रीम कोर्ट। तो अभी ये जो है मैटर अभी कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट पर अभी चल रहा है। अब देखिए एक नया जजमेंट पास होता है मैरिटल रेप पर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अगर लागू हो जाता है, इसे एक ऑफेंस माना जाता है, तो डेफिनेटली वुमेन के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, उनके सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो आप बताइएगा, अपना भी आप पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, क्या इसमें जजमेंट आना चाहिए, इसमें लॉ बनना चाहिए कि जो मैरिटल रेप का जो केस है एक ऑफेंस माना चाहिए, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक नए जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का 2019 का एक जजमेंट है, जिसमें ये बोला गया था सेक्सुअल रेप ऑन दी प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि माय डियर स्टूडेंट, ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, एकदम पूरा बिंदास रहिए, ओके, सुनिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे व्यक्ति जो कि शादी का झांसा देकर, लड़कियों को शादी का झांसा दे करके उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं और उसको उम्मीद दिलाते हैं कि हम शादी करेंगे, ठीक, बाद में, तो बाद में और उसके साथ वो सेक्स कर लेता है, बाद में चीज़ें डिनाई करता है, तो ये चीज़ जो है क्या एक रेप की कैटेगरी में आना जाता है। मतलब आप इससे एक फ्रॉड कंसेंट ले रहे हो, फ्रॉड कंसेंट दे रहे हो इसको, क्यों कि मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी हमसे सेक्स कर लो। ये फ्रॉड कंसेंट जो है ये क्या है? ऑफेंस है।
ये जो इंक्लूड होता है कहाँ, फ्रॉड कंसेंट। तो ये फ्रॉड कंसेंट जो होगा वो ऑफेंस होगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 375 इसके रेप के डिफिनेशन में इसको शामिल किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अभी हमारे इंडिया में जो है, हमारे इंडिया में रेप केस की बात करते हैं। हमारी माता बहनें जितनी भी लड़कियां हो कितनी अनसेफ है हमारे इंडिया में, हम बताते हैं आप सबों को। जरा ध्यान सुनिएगा, रेप पर अभी नया कानून बनना चाहिए। फिलहाल तो अभी स्पेशल प्रोविजन नहीं है अभी तक कि डेथ पनिशमेंट के लिए डिमांडिंग हो रहा है, पर अभी तक नहीं हुआ है। ओके, तो देखिए 2019 की हम बात करते हैं। 2019 में जो रेप केस है जो है कितना, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग टू, इसके नेशनल क्राइम रिपोर्ट NCRB के जो रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 में जो है 32,033 केस जो है रजिस्टर हुए। किस केस को लेकर, वो रेप केस को लेकर इतना केस हुए। उसी तरह 2020 में 28,046 जो केसेस जो है वो रजिस्टर हुए, किस चीज़ का, रेप का। और हमारे 2021 में जो केस हुए 31,677 जो केस है वो रजिस्टर हुए। कहाँ पर, इंडिया में रेप केस इतना होता है। और हम बात करें डेली की कि एक दिन में रेप का केस कितना रेप होता है, वो 76 केसेस जो होते हैं वो क्या है, रेप केस रजिस्टर होता है हमारे इंडिया में। जस्ट बिकॉज, जब ध्यान सुनिएगा, ये तो केस रजिस्टर हो रहा है 386 जो है केस, डेली रेप्स केस की बात कर रहे हैं इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे होता है। तो सोचिए कि वैसे वुमेन जो कि अपने इज्जत को सोचते हैं, अपने डिग्निटी को सोचते हैं, अपने परिवार की इज्जत को सोचते हैं, बहुत सारे लोग का तो वो लोग केस भी नहीं करते हैं। सोचिए, तो उनका डाटा तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो कितने वुमेन जो है इससे सफ़र कर रही हैं। ओके, तो ये बहुत ही सीरियस मैटर ऑफ क्राइम है ऐसा ये हमारे इंडिया में। तो इस पर स्पेशली लॉ बनना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए। ओके, तो चलिए, बेसिकली आज हम इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारी चीज़ों में शेयर किया माय डियर। थोड़ा अच्छा लगा होगा क्योंकि ये इस वीडियो में नॉलेजेबल वीडियोस था। मुझे भी पढ़ने में मज़ा आया, आप लोग मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आया। आप लोग, ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट में कैसा है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। किसी तरह कोई डाउट्स होगा, कोई डिमांडिंग होगा आपको, आप लोगों के लिए डिमांडिंग कर रहे हैं सब मेरे से, और कोई सजेशन होगा फ्रॉम योर साइड, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वीडियो, वो भी बताइए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को, ठीक है, जो हमारे साथ जुड़े। लव यू ऑल, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।